मानसून सत्र शुरू होने वाला है संसद का, तो विपक्ष अपना तैयारी करेगा, सत्ता पक्ष अपना बचाव करेगा, नए बिल के रूप में पेश होगा और विपक्ष आक्रामक होगा। लेकिन विपक्ष के पास में, राहुल गांधी जी के पास में कोई मुद्दा नहीं बचा है। राहुल गांधी जी के पास में कोई मुद्दा नहीं बचा है। खड़गे साहब को वे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके अपना कहा, हम सिर्फ नेता ही रहेंगे, कोई जवाबदेही नहीं लेंगे हम, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर हमको घर में रहने के लिए हमको नेता नहीं बनाया तो घर को मत जलाने का प्रयास करें। राहुल गांधी जी, आपने किस हैसियत से कहा कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा? क्या ये इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, किसी ने जम्मू कश्मीर को छोड़ा था कि उनको जितने भी प्रधानमंत्री हैं, किसी ने जम्मू कश्मीर को छोड़ा था? जब चुनौतियां आई तो उसका मुकाबला पाकिस्तान में हमारी सेना जा कर के पाकिस्तान को दो भागों में बांट दिया। पाकिस्तान को दो भागों में बांट दिया। तो आप 40 कांग्रेस पार्टी का ये दुर्दशा हो गया, जो लंबे काल तक देश पर शासन किया, वह 40 संसद उसका लोकसभा में आया। इस बार 99 संसद आया। पुनः मुस्को भव। आप जो यह बोल रहे हैं खड़गे जी के साथ, जो राहुल गांधी जी जो जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा तो नहीं देंगे हम पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देंगे। हम उसको जम्मू कश्मीर को इजराइल के हवाले करेंगे। हम जम्मू कश्मीर को इजराइल के हवाले करेंगे। वहाँ पर बहुत किसान के लिए अत्यंत आधुनिकतम खेती का विकास किया जाएगा। किसानों के आय को पूरे भारत में 14 तक पूरे भारत में कपास की खेती करने वाले, केला की खेती करने वाले, अनाज उत्पादन करने वाले, ईख उगाने वाले, पूरे देश में किसान आत्महत्या कर रहे थे। पूरे देश में, चाहे गुजरात हो या महाराष्ट्र हो कि बिहार हो कि उत्तर प्रदेश हो, लेकिन मोदी और योगी ने एक मंथन किया, किसानों के आय को हम दोगुना करेंगे। अब किसानों का आय 4 गुना ज़्यादा हो गया। जब जीवन में आशा का किरण होता है तो कोई आदमी मरता नहीं है। जीवन में आशा का किरण होता है तो वह मरता नहीं है। तो वह किसान आत्महत्या नहीं करते हैं। अब विकास में अपनी हिस्सेदारी देखते हैं। उनका आमदनी 4 गुना हुआ और जम्मू कश्मीर का आमदनी अब किसानों का 20 गुना अधिक होगा। 20 गुना अधिक होगा और आतंकवादियों को कुचलने का भी काम करेगा इजराइल।
आतंकवादियों का कुचलने का भी काम करेगा इजराइल। इस प्रकार से हमास ने इजराइल पर हमला किया था तो वह उसके 10,000 लोग, 2,000 लोग मारे गए, 2,000 लोग अपहरण हुआ। आज लाखों हमास, गाजा पट्टी और लेबनान, हुती, हिजबुल्लाह, पाकिस्तान, बांग्लादेश के सभी आतंकवादी मारे गए। तो ये राहुल गांधी जी राजनीति करना ही है। राजनीति नहीं करेंगे तो आप खेती नहीं कर सकते हैं ना। लेकिन राजनीति, वह राजनीति अवश्य कीजिए जो राजनीति भारत की एकता और अखंडता के लिए राजीव गांधी ने शहादत दिया। भारत की एकता अखंडता के लिए शांति सेना को भेज दिया गया था वहाँ पर श्रीलंका में। वह लिट्ठे भारतीय ही, तमिलनाडु का ही लोग है। वहाँ पर श्रीलंका सरकार से लड़ाई लड़ रहा था जाफना प्रायद्वीप में। लेकिन भारत के माननीय तभी राजीव गांधी ने अपनी शांति सेना को भेज दिया। उनका निर्णय सही था, उनका निर्णय देश हित में था। लेकिन उनको जान चला गया। जान जाने का कारण ये जो नेताजी बुजदिली दिखाते हैं कि हम अपने आप को भगवान समझते हैं, पैर छुआने में राजीव गांधी चले गए। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने अपना शहादत दिया। देश की एकता अखंडता मजबूत हुई। उन्होंने श्रीलंका के पक्ष में हमारी भारतीय सेना, शांति सेना को वहाँ भेजा गया, जो शांति स्थापित करे, कोई द्वंद्व नहीं, युद्ध नहीं हो। ये लिट्ठे, जाफना, प्रायद्वीप और वहाँ का तमिल टाइगर्स, ये श्रीलंका का सरकार सेना के बीच में युद्ध हो रहा था। तो हम किस दूसरे देशों का भी संप्रभुता की रक्षा करते आ रहे हैं। यह काम राजीव गांधी जी ने भी किया। लेकिन आज आप वह चंद बहुत 6 विधायक आपका जम्मू कश्मीर में बना है, और ये फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ये मुफ्ती महबूबा, ये जितने भी वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, वे क्या किए हैं? हिंदुओं को कटवाओ, हिंदुओं को कटवाओ, वहाँ से भगाओ और उसका ज़मीन अपने नाम से कर लो। उसका नाम, आपका ज़मीन, हिंदुओं का ज़मीन अपने नाम से कर लो और हिंदुओं को कटवाओ, हिंदुओं को मरवाओ। और ये उमर अब्दुल्ला साहब युवा हैं, मुख्यमंत्री हैं, आपकी सरकार, आपका 6 विधायक है सरकार में। और जब ये घटना को अंजाम दिलवाए तो आप अमेरिका से लॉन्च कर गए जम्मू कश्मीर। तो हम उमर अब्दुल्ला जी के साथ हैं, हम उमर अब्दुल्ला जी के साथ हैं। और वहाँ के राज्यपाल ने अभी कहा जाए हम नैतिकता लेते हैं। और वहाँ पर उमर अब्दुल्ला साहब आगे आगे बोले, ये केंद्र शासित प्रदेश है, हमारा कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं। आतंकवादी कोई लिख करके आता है कि हम आतंकवादी हैं। जम्मू कश्मीर का लोकल आदमी आतंकवादी है और पाकिस्तान का नाम लेता है। वह देश विरोधी ताकत के साथ अब राहुल गांधी और खड़गे साहब जा रहे हैं। इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। मुख में राम राम बगल में छुरी, मुख में राम राम बगल में छुरी, आप ही बोलने वाले थे राहुल गांधी। और आप ही के भाषा पर इंडी गठबंधन, महागठबंधन ने रामचरितमानस को जलाया। आपने कहा देश का भगवाकरण कर दिया, राम का राजनीतिकरण कर दिया।
लेकिन आपके कहने से क्या हुआ? आपके कहने से क्या हुआ? आप इसी प्रकार से आप राजनीति करते रह जाएंगे। आज भी आपका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं दिखाई पड़ता है। भविष्य में भी आपका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं होगा, क्योंकि आप इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का विचारधारा को छोड़ रहे हैं और आप ये तथाकथित ये वह दिन चला गया जो वह आपको एक वर्ग का से एक धर्म विशेष का एक मुसलमान वर्ग का वोट मिलने से आपका राजनीतिक परवान नहीं चलेगा। वह समय चला गया। अब आप इतिहास हो गया, कांग्रेस पार्टी अब इतिहास हो गया। और इस प्रकार का जम्मू कश्मीर को हम केंद्र शासित प्रदेश नहीं मानेंगे। केंद्र के अंदर में मुख्य गृह मंत्री के अंदर में रहेगा। वहाँ पर जो आतंकवादी देश विरोधी ताकत जो जम्मू कश्मीर में बसा हुआ है, जो भारत की ज़मीन पर बसा हुआ है और पाकिस्तान के सहारे पर आतंकवादी हिंदुओं को काटता है, उसे कुचलने का काम करेंगे और भारत की सेना करेगी काम। और उसको सहयोग देने के लिए इजराइल को हम बुला रहे हैं। उसकी किस प्रकार से आतंकवादियों को किस प्रकार से आतंकवादियों को कुचला जाता है, उसका ट्रेनिंग इजराइल ने दिया है हमको। हम इजराइल का सहारा लेंगे और आतंकवादियों को, जम्मू कश्मीर को नहीं पूरे भारत को आतंकवादियों के से नीट एंड क्लीन कर देंगे। सुरक्षित इंडिया, सुरक्षित बम्बई, ताज होटल पर हमला आप ही के शासनकाल में हुआ था। क्यों आप कहाँ गए थे? इसलिए राहुल गांधी जी, ये मोदी और योगी का भारत है। यहाँ पर देश विरोधी ताकत को कुचलने का काम किया जाएगा, और ये हिंदुओं को काटने वालों के साथ जो आप सुर में सुर मिला रहे हैं, उसे भी सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। थैंक गॉड।